कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और भोपाल में इस वक्त विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है अब से थोड़ी देर में, जहां पर जो नाम है जो केंद्र से भेजा गया होगा, अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसके नाम को विधायकों के सामने बताया जाएगा, सीनियर लीडर्स को पहले बता दिया जाएगा और फिर वो नाम सार्वजनिक होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको वो नाम बता देंगे कहानी कुर्सी के प्रोग्राम में या उसके थोड़ी देर के बाद। भोपाल में विधायकों के बीच में जो चर्चाएं हैं जिन नामों की, लगातार हमने उसके बारे में भी आपको बताया, एक एक करके वहां विधायक पहुंच रहे थे क्योंकि निर्देश था आज की मीडिया से बात नहीं करनी, इसलिए खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ओबीसी मुख्यमंत्री होना चाहिए बहुत से लोगों ने कहा है। फिर वहां समर्थक बहुत पहुंचे हुए तमाम नेताओं के। सबसे ज्यादा तादाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों की है जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर है, और उनका एक कहना है कि ये कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितने दिनों से मुख्यमंत्री बना हुआ है, अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसको फिर से मौका मिलना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन क्या खुद ये उम्मीद है कि उनका नाम अभी भी इस लिस्ट में शामिल है? क्योंकि अब वो नाम तो तय है, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान उसमें कभी शामिल रहे या उनका नाम पहले ही आउट हो गया था, ये आपको अब से थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा। चर्चाएं इस बात की ज्यादा हैं कि शायद केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी और व्यक्ति को इस बार कमान दे। शिवराज सिंह चौहान 17 बरस करीब मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी ये मानती भी है, उनके योगदान की सराहना भी करती है। लेकिन इस सब के बाद ये भी पार्टी को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि किसी और को कमान सौंपी जाए। अब लेकिन ये इसी पैमाने पर क्या फैसला हुआ कि यही सबसे बड़ा फैक्टर रहा या इसको भी ओवर रूल किया जा सकता है, सब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। हमारे मेहमान यहाँ कहानी कुर्सी के वो तो मौजूद हैं ही, और साथ ही भोपाल से हमारे साथ अनुराग अमिताभ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अनुराग, एक अपडेट पहले आप दे दें, वहां पर क्या खबरें आ रही है निकलकर बीजेपी दफ्तर के अंदर से? देखिए, अभी तमाम जो 163 विधायक हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। लगातार मेल मुलाकात के बाद भोजन चल रहा है। तकरीबन 3:30 पर, यानी तकरीबन 40 मिनट बाद जो है फोटो सेशन होगा, और 3:50 के बाद तमाम जो 163 विधायक है वो सभागृह में जाएंगे। केंद्रीय जो पर्यवेक्षक आए हैं वो लगातार तमाम जो दिग्गज क्षत्रप हैं उनसे बातचीत कर एक राय शुमारी कर चुके हैं, और माना जा रहा है जिस तरीके से बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी रहती है वो अपने तमाम जो समर्थक हैं उनके नेताओं को पहले से हल्के से इन्फॉर्म कर देगी ताकि समर्थकों में एक राय शुमारी नॉर्मल की जाए। 2005 में इस तरीके का दृश्य हमने इसी भाजपा कार्यालय में देखा था, जब उमा भारती, बाबूलाल गौर को हटाकर उमा भारती को लग रहा था उन्हें बिठाया जाएगा, लेकिन इसी तरीके के लिए अरुण जेटली यहां पर आए थे, पहले से नाम तय था और नाम शिवराज सिंह चौहान का निकला, और 157 जो तकरीबन विधायक थे उन्होंने समर्थन किया था। तो मोटे तौर पर उसी कवायद को आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा। तकरीबन 4-4:30 बजे माना जाए तो नतीजे सामने आ चुकेंगे। जनता जो लेकिन है, कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो इस तरीके से, मेरे पीछे भी आपको खड़ी दिखाई दे रही होगी, लगातार अपने अपने नेताओं के जो पोस्टर्स हैं वो लेकर खड़ी है। इस वक्त जो मेरे सामने जो लोग खड़े हुए हैं उनके पास ये आप देखेंगे इस तरीके से लीव पन्नी पर, एक पत्ती पर शिवराज, असली के पीपल के पत्ते पर ये बनाया गया है पेंटिंग। हाँ, तो क्यों बनना चाहिए शिवराज जी को? क्योंकि देखिए, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा उन्हीं को रहा है। हाँ। और वोट भी वगैरह सारे उन्हीं के नाम पर गए हैं। हाँ। तो मैं तो चाहूंगा वही रहे, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इस बार बदलना चाहिए। हाँ। तो अगर कोई बदलता है तो मैं चाहूंगा कि या तो सिंधिया जी या विजय वर्गीय जी। अच्छा, महिला शक्ति भी खड़ी हुई है, आपको लगता है मामा ने लाडलियों के लिए किया है? जी किया है। हाँ? जी किया है। नया चेहरा होना चाहिए, आप नए चेहरे की भी बात कर रहे हैं। नया चेहरा आना चाहिए। जो बातचीत है वो निकल कर आ रही है। क्या शिवराज सिंह चौहान जो 16 सालों के मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, संगठनात्मक क्षमता भी तगड़ी रही है, अर्श से फर्श तक लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, क्या एक कैडर बेस्ड पार्टी जो आरएसएस है वो उसी पुराने नेतृत्व को आगे बढ़ाएगी या नए कैडर को जन्म देगी? सवाल फिर वही उठता है कि वो नया कैडर दरअसल है कौन, और वो नया कैडर क्या नरेंद्र सिंह तोमर से होते हुए प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय के बीच में से निकलेगा? सोशल इक्वेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है जो है बीजेपी, और ऐसे में तमाम इन क्षत्रपों को आपस में वो केमिस्ट्री कैसे बिठाएगी? अगर ओबीसी वर्ग को लेकर आती है तो क्या जो डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है उसमें एक सवर्ण आती है, एक महिला आती है? अभी देखिए, जैसे आपने बात की भाई बदलाव होना चाहिए, ये बात भी एक व्यक्ति ने कही, ये बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या यही सबसे बड़ा फैक्टर है? बदलाव करें या न करें, अगर एक बार ये सोच पक्की हो चुकी है भाई कि आपको परिवर्तन करना ही है
फिर ये सवाल उठता है कि बाकी कौन नाम हो सकता है, अगर नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। पहले के तो सारे संकेत सौरभ यही थे कि परिवर्तन करना ही, और वो संकेत ओपन है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रिपोर्ट करने की जरूरत है कि अंदर खाने सोर्सेज के हवाले, वो तो सब कुछ सामने दिख रहा था कि किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को बदलने का मूड पार्टी के टॉप लीडरशिप में बन चुका है। अब इसके बाद अगर उनकी कुर्सी बची रहती है तो आप समझ सकते हैं कि ये बीजेपी की मजबूरी होगी, बीजेपी का चॉइस नहीं है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव तक बीजेपी कोई वैसा एक्सपेरिमेंट अगर ना करना चाहे तभी उनकी कुर्सी बचेगी, अन्यथा उसमें भी आप मान सकते हैं कि बहुत लंबा नहीं रहने वाला। दूसरी चीज़ कि एक नाम सौरभ लगभग तय मानिए कि वो आपको किसी प्रमुख भूमिका में ज़रूर दिखेंगे, वो है राकेश सिंह का। जबलपुर से 4 बार के सांसद हैं। इस बार जिस सीट पे उनको जीत हासिल हुई है, पिछले 2 बार से कांग्रेस वहाँ पे जीत रही थी, उनको भेजा गया। अभी वो पार्लियामेंट में चीफ व्हिप थे, और जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो शिवराज सिंह चौहान के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। बहुत स्पष्टवादी नेता के तौर पे जाने जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और शिवराज सिंह चौहान की इन्होंने शिकायत भी की थी। और 2019 के चुनाव में भी पार्टी को बाकायदा लिखित शिकायत की थी कि हमारे लोकसभा चुनाव को ये ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोफाइल के बाद किसी न किसी प्रमुख भूमिका में उनका नाम आप ज़रूर देख सकते हैं। फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। समस्या उनकी ये है कि वो ओबीसी नहीं है, हालांकि उनकी जाति को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत सारी कहानियां चलती हैं, लेकिन हमें ये जानकारी दी गई कि नहीं, वो फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन जो प्रोफाइल है उसमें कोई प्रमुख भूमिका ज़रूर दिख सकती है उनकी, चाहे स्पीकर के तौर पे उनके नाम पे विचार किया जाए या डिप्टी सीएम के नाम पे विचार। देखिए, दर्शक भी लगातार प्रोग्राम आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो भी कुछ नाम भेज रहे हैं। एक नाम मेरे पास आया कि भाई हितानंद जी के बारे में बात कीजिए, जनरल सेक्रेटरी हैं। मुझे मुश्किल लगता है। हितानंद संगठन महामंत्री है, मध्य प्रदेश के संघ के प्रचारक हैं। अभी संगठन महामंत्री बने हुए बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ। उसके पहले अरविंद मेनन थे, उसके बाद दूसरे संगठन महामंत्री है, उसके बाद हितानंद सह संगठन महामंत्री थे, फिर संगठन महामंत्री बने। मुझे लग रहा है कि हितानंद प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त नाम नहीं होंगे मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि उनका वैसा व्यवहार भी नहीं है। जिस तरीके से प्रदेश के अभी बड़े नेताओं के बीच में अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो मुझे लगा थोड़ा दबंग और पूरा अनुभवी आदमी चाहिए। हितानंद उस श्रेणी में नहीं आते, तो उसकी संभावना मुझे लगभग नगण्य लग रही है कि राकेश सिंह की बात की। हाँ, राकेश सिंह बिल्कुल राकेश सिंह बन सकते हैं। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़े नेता है, 4 बार के सांसद रहे वो, और महाकौशल से आते हैं वो, और मुझे लग रहा है कि राकेश सिंह को जरूर कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा महिलाओं की अगर आप बात करें तो निर्मला भूरिया का एक नाम ऐसा है जो 5 बार की विधायक है, शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कोई भी महिला को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना लग रही है कि मध्य प्रदेश में कोई उप मुख्यमंत्री महिला बन सकती है, कि 4 महिलाएं बहुत प्रभावशाली है इस समय। निर्मला भूरिया है, इसके अंदर मालिनी गौड़ है, उषा ठाकुर है, और अर्चना चिटनी से। ये 4 महिलाएं ऐसी है कि जो बहुत अनुभवी है। इसमें तो इंदौर की महापौर भी रह चुकी है मालिनी गौड़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब है। उषा ठाकुर हिंदुत्व की बड़ी चेहरा है, दबंग महिला है, पर्यटन मंत्री है शिवराज सिंह बात की। क्या महिलाओं को कमान देने की बात केवल राजस्थान में की जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि रीति पाठक भी एक नाम है जो शायद हम लोग नहीं उसको ध्यान दे रहे हैं। केदारनाथ शुक्ला उस सीट से थे, और बहुत फंसी हुई सीट थी। ऐसा नहीं कि वो बड़ी आसान सीट थी। 2 बार की ये सांसद हैं, और अगर ये एक जिसको हम कहते हैं ना कि अलग अलग हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये हुआ कि आपको फॉरवर्ड और महिला कोई बनाना है तो ये भी एक नाम हो सकता है, रीति पाठक का नाम। और एक बात मैं और कहूंगा, अगर प्रहलाद सिंह पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर, और यहाँ रीति पाठक नहीं, ये हो सकता है। मुझे लगता है, मैं अभी भी ये मानता हूं कि अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी, ये 2 नाम सबसे आगे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में। और इस लिस्ट में बहुत नाम तो बहुत सारे थे, लेकिन अब जब ये सब लोग रहेंगे विधायक के तौर पर, तो फिर इनका जो एडजस्टमेंट होगा वो भी एक सवाल होगा। मसलन कैलाश विजयवर्गीय, अब कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर लीडर को, जो कितने बरस पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अब दोबारा विधानसभा में एंट्री करेंगे, अब वो उनको भी आप सिर्फ विधायक बनाकर तो नहीं छोड़ेंगे? देखिए, ये एक चैलेंज है मध्य प्रदेश में कि बड़े बड़े नेता वहाँ पर सांसद, बड़े बड़े नेता, रीति पाठक का भी नाम आया, तो वो बड़े बड़े नेता हैं, तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, बाकी हैं, तो उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा ये ज़रूर है। तो किसी का संगठन में एडजस्टमेंट होगा, किसी को सीनियर बहुत नेता हैं तो उनको संगठन में लेके जाएंगे। कोई अगर और सीनियर नेता अगर तैयार हो जाता है, जो भी मुख्यमंत्री का नाम तय होता है उसके अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसकी समस्या रिजॉल्व हो जाती है। दूसरा ये भी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो नहीं भी तैयार होता है, तो केंद्र में, जैसे अब शिवराज सिंह चौहान अगर उनको नहीं दिया जाता तो केंद्र में उनकी भूमिका जो है उसको लिया जाएगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट जरूर होंगे वहाँ पे। कैलाश विजयवर्गीय तो ऑलरेडी महासचिव बने हुए, उनके पास जिम्मेदारी ऑलरेडी है। और जब वो 2014 में अमित शाह की टीम में महासचिव बन के आए थे तब वो विधायक ही थे।
तो लंबे समय तक वो विधायक रहे, तो ऑलरेडी वो महासचिव बने, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी जब महासचिव से हटाएंगे तो उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, अदरवाइज वो महासचिव जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं कैलाश जी। राष्ट्रीय महासचिव से बड़ा पद या बड़ी भूमिका और कौन सी ऑलरेडी है उनके पास। तो देखिए ये सारे नाम जो हैं ये चर्चाओं में चल रहे हैं। फिर एक बार भोपाल चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग, लगातार बाहर इन नेताओं के समर्थक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, आपने कई लोगों से इनमें से बात की, बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं शिवराज कंटिन्यू करें, परिवर्तन चाहने वाले भी बहुत से लोग हैं, घिरे हुए देखिए इस वक्त लोगों से, कार्यकर्ताओं के बीच में। अनुराग जी, बात करें अनुराग। देखिए खुलकर अब भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय के सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग के नारे यहां पर लगने शुरू हो गए। ये अमूमन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र नहीं है, लेकिन ये तस्वीरों में तरीके से नारेबाजी, यानी अंदर जो है वो पर्यवेक्षक तमाम रायशुमारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जितने भी जो उनके समर्थक, एक मिनट, मामा क्यों बनना चाहिए? सरकार आई है, मामा लेके आए हैं, मोदी जी की वजह से। आपको मालूम है आप लोग कार्यकर्ता है और खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं, ये आपके बीजेपी का, ये संगठन का ये चेहरा नहीं है। खुशी है, मतलब बीजेपी सरकार आने की खुशी है। ये तो मामा ने सुशासन किया 18 साल। तो ये तस्वीरों में मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आगे आए। ये आमतौर पर बीजेपी का चरित्र नहीं है, चाल चरित्र चलने वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन ये इस बार पहली बार यह दिखाई दिया कि खोलकर तमाम जो समर्थक हैं अब वो निकल कर बाहर आए और मांग कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नारेबाजी भी थे और ये इस तरीके से ये तमाम जो समर्थक है, ये आप देखेंगे ये लीफलेट में ये शिवराज सिंह चौहान का तस्वीर लेकर आए। उन्हें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने 16.5 साल के लंबे वक्फे में न केवल विकास के काम किए, महिलाओं के काम किए, युवाओं के काम किए। आपको नहीं लगता है आप लोग पार्टी की लाइन तोड़ते हुए नजर? पार्टी की लाइन कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये आप लोग नारे नहीं, ये तो उत्साह है जनता कार्यकर्ताओं का, उत्साह है, प्रेम है मामा के लिए, मामा के लिए प्रेम है लोगों का, मामा का प्रेम है। ये 18 वर्ष प्रेम है, मामा का उत्साह है। 18 वर्ष शासन किया है, मामा का उत्साह है, 18 वर्ष शासन किया है। सिर्फ एक ही व्यक्ति को मध्य प्रदेश की कुर्सी मिलेगी बीजेपी के लाडली बहना का क्या कारण है? लाडली बहना चाह रही है कि मामा ही बने। लाडली बहना कुछ चाहती है। तो सौरभ, एक बिल्कुल अलग तस्वीर आप यहाँ पर उभरते हुए देख रहे हैं। दरअसल अब ये मांग जब से एसटी के, हेलो सौरभ जी बिल्कुल, देखिए आप जो बात कर रहे हैं भाई आखिरी मौका है ये इन तमाम समर्थकों के पास कि अपने नेता के नाम को वो बढ़ाएं। हालांकि अब इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं, क्योंकि नाम तो अंदर तय है, वो बस बताया जाना है। विधायकों को कह रहे थे कि भाई मामा जी के लिए प्रेम है, अब प्रेम मामा जी को ना भारी पड़ जाए जिस किस्म की नारेबाजी हो रही है बात। देखिए ये तो सही बोल रहे थे जो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये परंपरा नहीं रही है बीजेपी की, और बीजेपी में ये माना जाता है कि जो भी नाम तय होता है सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उस नाम को लेकर आगे चलते हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये ठीक है कि कुछ लोग एक व्यक्ति के लिए अगर उनका ज़्यादा वो है तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है। जब एक बार नाम तय हो जाता है तो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता उसी नाम को आगे बढ़ाते हैं। मामा जी के काम पर, मामा जी के नाम पर वोट पड़ा है, ऐसा समझते हैं उनके लोग। और सौरभ, अगर इनफैक्ट देखा जाए कि विधायकों से आप वोटिंग करा लेंगे तो सबसे ज़्यादा समर्थक शिवराज सिंह चौहान के ही निकलेंगे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और उसकी वजह भी ये है कि इतने लंबे समय तक अगर आप मुख्यमंत्री रहे तो सबसे आपकी ज़रूरत पड़ते रही मुख्यमंत्री के तौर पे, कार्यक्रम, योजना, नीतियाँ, इन सबको लेके आप लोगों को मिलते रहे, विधायकों को मोबिलाइज करते रहे, पार्टी संगठन में लोगों को मोबिलाइज करते रहे, तो आपकी फैन फॉलोइंग तो ज़्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शिवराज सिंह चौहान को लेके जो समस्या आनी शुरू हुई थी वो ये कि अचानक ही कार्यकर्ताओं के भीतर एकदम से उदासीनता थी, और ये जो समस्या उनकी आई वहाँ से इस रूप में आई कि अब एक बदल देना चाहिए। जबकि आप किसी से भी पूछें कि शिवराज सिंह चौहान की गलती क्या है, क्या उन्होंने कर दिया, तो पिछले चुनाव में लोग बताते थे कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, जो आरक्षण वगैरह को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर जो उन्होंने बोला था। लेकिन इस बार कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि उनकी गलती क्या है, लेकिन एक निराशा ज़रूर रहती थी इस रूप में कि एक बदल देना चाहिए, बहुत हो गया, कोई नया चाहिए। और उसी बात को टॉप लीडरशिप ने महसूस करते हुए पूरे कैंपेन को देखें तो पूरे ये कोशिश की गई थी और मशक्क़त के साथ कोशिश की गई थी कि कहीं से ये मैसेज ना चला जाए कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री हो जाएंगे।
कोई खबर है हर्षवर्धन जी, बंद गले का सूट किसने सिलवाया? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट है, ज़्यादातर हम लोग एक मत हैं मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई ये नहीं कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है या उनका जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो स्थितियाँ हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, ये लगभग तय है। ये जो भूमिका उनकी रही है, जिस तरह से पूरा कैंपेन चला है, जिस तरह से जिसको हम कहें कि हर तरह के समीकरण जो देखें तो वो उसी तरफ इशारा करते हैं। बधाई आपको, आपने एक नाम खुल करके ले दिया, प्रहलाद पटेल। 99% कह दूं? 99% कह सकते हैं। 99% प्रहलाद पटेल, ये हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। चलिए ठीक, राहुल जी अब तो स्टैंड लेने का वक्त। दर्शक भी चाह रहे, बता दें मेरे हिसाब से सब फोन पर लगे हैं, ब्रेक में सब बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल में से कोई एक नाम जो है हमें यही दो, तीसरे की गुंजाइश नहीं? मुश्किल है, इन दोनों के नामों के में से एक की चर्चा। कौन आगे? मैं एक कुछ नहीं कहूंगा, दोनों में से कोई भी तय हो। 50-50 राहुल जी तीसरा नाम ले लेंगे, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल। समीर जी बताइए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो नहीं बनेंगे, ये लगभग तय है मेरे हिसाब से। रही बात प्रहलाद पटेल की, तो मैं उन्हें दूसरे नंबर पर रखूंगा। पहले नंबर पर मुझे ज्योतिराज सिंधिया है, या ज्योतिराज सिंधिया अगर नहीं बनते तो कोई और नेता प्रदेश का बन सकता है। दो नाम आप ले रहे हैं, तो पहला ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा प्रहलाद पटेल। देखिए अलग राय बिल्कुल समीर जी की। एक नंबर पर प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरे नंबर प्रहलाद पटेल। शिवराज सिंह चौहान आपके हिसाब से आउट है, इस रेस में नहीं है। अब देखिए हमारे तीनों मेहमानों की राय में से किसकी राय जो है वो एक्यूरेट साबित होती है। आप भी कुछ बताना चाहें तो बताएं। सर प्रहलाद पटेल सौरभ निश्चित तौर पर पहला, और मतलब जो माहौल वहाँ दिख रहा है उस हिसाब से प्रहलाद पटेल पहला, शिवराज दूसरा नंबर। यही दोनों नंबर आप रख सकते हैं जो पार्टी के नेताओं से बातचीत करके जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर।